हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और मौसम तो रात भर से बारिश लगी हुई है। अभी के टाइम पे थोड़ा बारिश बंद हो रखी है, तो मम्मी और ये जा रखे हैं थोड़ा बाहर सामान लेने के लिए। और मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। ये देखो कितनी हरियाली हो रखी है चारों तरफ। अभी मैं नीचे वाले रूम की बालकनी में खड़ी हो रखी हूँ। मैंने कहा यहाँ से आप लोगों को व्यू भी दिखा दूँगी। और आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है कल से। कल तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एसिडिटी वगैरह की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पे होता ही है, थोड़ा डाइजेशन करने में थोड़ा दिक्कत होती है। डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है थोड़ा हिल जाता है वो, तो इस वजह से थोड़ा कुछ भी खा रही हूँ मैं। वैसे तो मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें खा नहीं रही हूँ, तली भुनी चीज़ें नहीं खा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल खाने से ही मुझे एसिडिटी हो जा रही है। तो अगर तला भुना खाऊंगी फिर तो और ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ कुछ भी। मम्मी ने परसों पकौड़ी भी बना रखी थी, वो भी मैंने टेस्ट नहीं किया। कुछ भी चीज़ नहीं खा रही हूँ, नॉर्मल दाल रोटी सब्जी भात यही सब खा रही हूँ जो घर में बनता है। और आज थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ा टैबलेट वगैरह सिरप वगैरह दे रखा था एसिडिटी का, तो आज तो ठीक है। अभी तक मुझे वॉमिटिंग हुई नहीं भगवान की कृपा से। बस होनी भी नहीं चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इतना प्रेशर लगाना पड़ रहा है, फिर पेट में अलग दर्द, फिर सर में अलग दर्द। तो सही है, नहीं होनी चाहिए। अगर वॉमिटिंग नहीं होगी तो फिर तबीयत ठीक रहेगी। बाकी थोड़ा बहुत सर वगैरह तो घूमता ही है, चक्कर वगैरह आते ही हैं किसी किसी टाइम पे, अगर ज़्यादा देर तक खड़ी रहूँगी। वैसे नॉर्मल तो नहीं होता, अगर मैं खड़ी रहूँगी ज़्यादा देर तो तब चक्कर वगैरह आते हैं। वैसे तो नॉर्मली ठीक है सब चीज़। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग भी मुझे बताते रहते हो कि इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे साथ भी होता है। पहले मुझे लग रहा था कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं डर गई थी पता है। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी पूछा तो उन्होंने बोला यार इस टाइम पे तो नहीं होनी चाहिए थी उल्टी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, स्टार्टिंग में तो होती ही है। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, फिर अगर नहीं होता है तो। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने बोला कि हो जाता है, किसी सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ वैसा नहीं हुआ, मतलब उल्टी वगैरह नहीं हुई इनको तो मेरे को भी नहीं होगी, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है। तो इसलिए डॉक्टर ने जब बोला, फिर उसके बाद से फिर आप लोगों ने भी बोला, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं प्रेगनेंसी में, क्या बोले। तभी मैं बोलूँ बाहर इतनी खड़खड़ की आवाज़ क्यों आ रही है। दो जेसीबी आ रहे हैं, इनकी वजह से तब से भयंकर मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ। मैंने कहा ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब गए ये दोनों के दोनों। यहाँ पे देखो हमारी तुलसी बढ़िया हो गई है अभी। पहले छोटा पौधा था इसका, अभी बड़ा हो गया है। तो इसके लिए ना एक वो लाऊंगी मैं, वो नहीं होता वैसे वाला गमला, ओम वाला गमला या तुलसी वाला गमला होता है जो, वो लेके आऊंगी मैं तुलसी के लिए, फिर बढ़िया लगेगा। तो चलते हैं अब अंदर, खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक भी ऑलमोस्ट बज चुके हैं। तो लाइट ऑन करते हैं और उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। खाने की बड़ी टेंशन रहती है यार, डेली डेली क्या दाल बनाए क्या सब्जी बनाए, समझ नहीं आता है। तो दाल रखती हूँ मैं, तब तक मम्मी लोग भी आ जाएंगे, एक तो बज ही गए, तो दाल उबालने के लिए रख देती हूँ मैं, तब तक दाल पक जाएगी। तो अभी मैं और मम्मी पहुंच चुके हैं होलसेल वाली दुकान में। यहीं से हम अपना घर का सामान वगैरह लेंगे। चलो मम्मी। ये वाला लेना। तो अभी हम आ रखे हैं मंडी। चलो मम्मी, आलू प्याज लेने के लिए हैं। लगती है शाम को, अभी सब बंद हो रहे, कुछ कुछ दुकानें खुली हैं, हाँ, बाकी सारी बंद। इस टाइम पे बंद ही रहती है ज़्यादातर ना। हाँ शाम को खुलती है सारी। हाँ, और आटा चावल तो हमने ले लिया है, गाड़ी में रखवा दिया। अभी सब्जी लेते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो आलू मिल रहे हैं यहाँ पे 100 के 6 किलो, और प्याज 200 के 2.5 किलो। 200 के नहीं है, 100 के 2.5 किलो। 100 के 2.5 किलो, सॉरी 2.5 किलो प्याज, 100 का 2.5 किलो प्याज, 6 किलो आलू। और 100 का 6 किलो आलू, ठीक है। तो अभी ये लोग भी आ गए हैं सामान लेके बाहर से, देखते हैं क्या क्या सामान लेके आ रखे हैं। हेलो मम्मी, हेलो, कैसे हो? ठीक है। अभी मैंने बोल रखा है ऐड करेगा वो। अच्छा है? चलो कोई बात नहीं, इस वाले फोन में बोल लो। अच्छा। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। हाँ, आपके ऊपर भी बनी रहे। बस मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर भी। हाँ हम थोड़ा मार्केट गए थे, हाँ, सामान लेके आए हैं थोड़ा। सामान लेके, सब्जी सब्जी राशन पानी सब, आलू प्याज सब। अच्छा आलू प्याज हाँ। चलो बढ़िया है, बार बार कौन जाएगा, सही है एक बार लागे। अच्छा इधर होगा ना डिग्गी में, मेन तो इधर है राशन पानी आटा चावल। अकेले ला दोगे क्या तुम इतना भारी?
कौन उठाएगा? तुमसे उठाऊं? नहीं नहीं, मेरे से नहीं। मैंने कहा था बुलाओगे ना कोई बहादुर, मम्मी से उठाऊं बताओ? बाहर से कोई बहादुर बुलाओगे फिर। हमारा बहादुर काम है क्या किसी से? नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, प्रणाम। आलू ले लो, प्याज ले लो। चलो। हाँ। तो अभी ना ये गाड़ी से सामान निकाल ही रहे हैं बाहर से, और मैं यहाँ पे आप लोगों को ना एक लाइव रिएक्शन दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना, मैं ऐसी एक्टिंग करूँगी, बाप रे ये आलू कितना भारी हो रहा है, देखना ऐसी डांट पड़ेगी ना मेरे को। ये देखो यहाँ पे राशन रखा हुआ है, ये आलू है, बाप रे कितना किलो है ये आलू, कितना भारी हो रहा है। क्या उठा रहे तुम? वो ना ऐसी थप्पड़ लगी है ना, क्या उठाया? हाँ? क्यों ऐसे? क्यों उठा रहे तुम भारी? अरे तो थोड़ा सा ही तो था, इतना भारी कौन सा है। मजाक मत किया करो, मना किया तो मजाक मत किया करो, प्लीज बताओ। बोला था ना मैंने आपको, मैंने कहा देख रहा अभी भाग भाग के आएंगे। मजाक कर रही थी, जानबूझ के किया, मैं जानबूझ के बोला। ऐसी मजाक में गाल पे लगी भी जाएगी फिर। हाँ, फिर मत बोलना, फिर मैं बोलूँगा मजाक किया था मैंने जानबूझ के ऐसे, मैंने हाथ भी नहीं लगाया भाई थैले पे। हाँ मैं बोलूंगी कितना भारी। डांटने का मौका चाहिए तुम्हें भी। देखा तुमने भारी क्यों उठा रहे हो? कहाँ उठाया मैंने, वो तो ऐसी एक्टिंग कर रही थी। मैंने लाइव रिएक्शन दिखाऊंगी आप लोगों को। ऐसे भाग के आए ना, बाप रे तुम मत फिसल जाना भाई, इतना भाग के आ रहे। वही तो, कितना स्पीड में है, वहाँ फिसल हो रखा है ना ऐसा। हाँ आजकल बारिश से सब जगह फिसलन फिसलन हो रखा है। तो अभी ले जाते हैं सामान अंदर। ये वाला मेरे को दे दो। नहीं उठा रही भाई, नहीं उठा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा लंच लग चुका है, और लंच में क्या बना आज मोना? दाल भात सब्जी। अच्छा सुबह की बची है। ठीक है। क्या बोलो? खाना टाइम पे लग जाता है, ये टाइम पे नहीं आता है। ठीक है ना। अभी मम्मी भी मेरे साथ है ना, इसलिए बोल रही हूँ। खाना लगाते हैं, आ जाओ आ जाओ, बोलना पड़ता है 3-4 बार। 4 बार मम्मी बोलेगी, 4 बार मैं बोलूँगी। अरे यहीं पे तो खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। अभी आए ना तब से, अच्छा तुम्हारे चक्कर में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किस किस के हस्बैंड और किस किस के बेटे ऐसे करते हैं बताना कमेंट में, ठीक है। हमारे घर में तो ऐसे करते हैं यार। करना पड़ता है यार कभी कभी। अच्छा लगता है तुम्हें परेशान करना? करना पड़ता है, बोला के। परेशान करना, वैसा परेशान करना अच्छा नहीं लगता, पर हंसी मजाक वाला परेशान करना अच्छा लगता है कभी कभार। तो चलो ठीक है, खाना खाते हैं। चलो चलो ठीक है, चलो फिर तैयार हो जाओ। खाना तो खाओ पहले। हम तो तैयार हैं, तुम तो यहाँ भी गई हो। ठीक है। तभी तो। तो अभी लंच करने के बाद मैं आ रखी हूँ ऊपर अपने रूम में, क्योंकि मुझे कुछ डिस्कशन करना था आप लोगों के साथ। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी करूँगी डिस्कस, लेकिन हर बार मैं यही सोचती थी यार छोड़ो, इग्नोर करो इग्नोर करो। लेकिन जितना इग्नोर कर रहे हैं ना, उतना लोग और सर में चढ़ रहे हैं। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग मतलब बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि यार हम सोशल मीडिया पे हैं, हमने अपनी लाइफ पूरी ओपन करी हुई है सोशल मीडिया पे, तो आप लोग बोल सकते हो, आपका हक है हमें बोलने का, लेकिन एक तरीका होता है। बदतमीजी करोगे तो फिर कौन ही सहेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सह सकती हूँ अगर इनके ऊपर बात आए। चलो मेरे लिए बोलते हो तो मैं फिर भी चलो इग्नोर करती रहती हूँ। काफ़ी बार होता भी है, मेरे लिए बोलते हैं लोग उल्टा, तो मैं डिलीट करके भूल जाती हूँ। लेकिन इनके लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार। एक लेडी है, वो तो पता नहीं क्यों पीछे पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे घर का खर्चा दे रही है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं घुमाऊंगी, सीधे सीधे बात करती हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भंडारी जी ने अभी जॉब क्विट करी है कुछ महीने पहले, और तब से लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं। घर में बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, फ्री की राशन खा रहा है, बाप की कमाई खा रहा है, भाई की कमाई खा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग खुद को देखो। अगर आप लोग अपने घर में हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके भाई आपको कितना खर्चा दे रहे हैं, आपके पापा आपको कितना खर्चा दे रहे हैं। अगर आप नौकरी छोड़ के बैठ जाओ घर में, 10 दिन भी बैठ जाओ, और उसके बाद देखना कि आपका भाई आपको कितना पैसा देगा और आपके पापा आपको कितना पैसा देंगे कि बेटा तू घर में बैठे रहे, हम महीने महीने तेरा खर्चा देते रहेंगे, तेरी बीवी का खर्चा देते रहेंगे, तेरे बच्चों का खर्चा देते रहेंगे। मेरे को समझ में नहीं आता है। चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम लोगों ने जॉब क्विट करी है तो उसमें भी तो हमने अपना फ़ायदा देखा होगा ना। ऐसा तो है नहीं, मैं भी नहीं चाहूँगी ना यार कि मेरा पति जॉब छोड़ के घर में बैठ जाए और मैं उनका खर्चा चलाऊँ। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता होगा ना। हर कोई चाहता है कि यार हमारा प्रॉफिट हो, हर जगह से प्रॉफिट हो। अगर उन्होंने जॉब क्विट करी और साथ में हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट तो चुनेंगे ना, लॉस तो चुनेंगे नहीं। मतलब मुझे बस समझ नहीं आ रहा है मैं एक्सप्लेन भी क्यों कर रही हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। पर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आगे से प्लीज़ फालतू कमेंट ना करें,
फालतू आदमी है, घर में बैठा है, कुछ काम नहीं करता है। मैं सच बता रही हूँ, जिस स्टेज में अभी मैं हूँ, मैं बिल्कुल भी कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पाती। डेली व्लॉग तो मतलब ही नहीं था। मैं पूरा व्लॉग लगभग यही बनाते हैं, जितनी भी हमारी ब्रांड डील्स होती हैं, ब्रांड्स के साथ बात करना, सब चीज़ों की बात करना, पार्सल्स की बात करना, सब चीज़ बैक कैमरा आप लोग देखते हो कि जो भी काम होता है सब चीज़ यही मैनेज कर रहे हैं। इवन आजकल एडिटिंग भी यही कर रहे हैं, क्योंकि मेरी हालत नहीं है। अगर मैं कंटिन्यू रहती यूट्यूब में, मतलब अगर ये जॉब कर रहे होते तो मैं मतलब ही नहीं था कि डेली व्लॉग आते हैं आप लोगों के पास। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना फ़ायदा देखा और हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। महीने में 3-4 व्लॉग भी आ जाते हैं ना तो बहुत था, क्योंकि हर दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके बाद फ़ोन कहाँ पड़ा रहता है पता ही नहीं चलता है। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी या फिर जो इस स्टेज से गुजर चुकी होंगी उनको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है डेली डेली वीडियो बनाना, और ऊपर से अपना शरीर ऐसा हो जाए तो फिर कितनी दिक्कतें होती है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बना पाती, वो तो ये है साथ में तो ये कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिन ऐसा होता है कि पूरे व्लॉग में मैं रहती ही नहीं हूँ, पूरा व्लॉग यही शूट कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग थोड़ा सोच समझ के बोला करो, सामने वाले को कितना बुरा लगेगा वो भी सोचा करो। वो तो कभी कभी मैं कमेंट डिलीट कर देती हूँ कि इन तक बात ना पहुँचे, लेकिन फिर भी कभी कभी वो देख ही लेते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सोच समझ के बोला करो। हम लोग खाली नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और जितना ये जॉब में कमाते थे उससे हम लोग डबल अर्न कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसलिए आगे से प्लीज़ इनके लिए कुछ भी फालतू ना लिखें कि फालतू है, घर में बैठा। कोई किसी का खर्चा नहीं चलाता है। मैं मार्केट जा रही हूँ, इनकी शॉपिंग कर रही हूँ, अपनी शॉपिंग करूँगी, क्या भैया के लिए स्कैनर भेजेंगे हम? भैया हमने शॉपिंग करी है, स्कैनर भेजा है, पेमेंट कर दो। पापा स्कैनर भेजा है, पेमेंट कर दो। हमने ये खाया, पेमेंट कर दो। भाई कौन करता है इतना? कौन करता है? कौन बोलेगा कि मेरा बेटा घर में बैठे रहे 4-4 महीने और मैं उनके लिए पैसा भेजता रहूँ? कोई नहीं करता है। अब कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को? मुझे बस गुस्सा इसलिए आ रहा है कि फालतू मत बोला करो। हम अपना काम कर रहे हैं, मिलके अपना काम कर रहे हैं, तो इसलिए फालतू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरीके से समझाओ, मैं समझ सकती हूँ आप लोग एडवाइस देते हो, जो तरीके से बोलता है मैं उसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ और उनको थैंक यू भी बोलती हूँ। लेकिन जो ऐसे उटपटांग बोलते हैं ना, फालतू आदमी है, बीवी की कमाई खा रहा है, पापा की कमाई खा रहा है, तो तब मुझे बहुत चिढ़ मचती है। मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी बोलूँगी, लेकिन फिर मैंने बोला छोड़ो यार, छोड़ो। लेकिन कल एक लेडी का इतना गंदा कमेंट आया था, क्या बोलूँ, अब मैं बोल भी नहीं सकती, इतना फालतू कमेंट लिखा हुआ था। तो चलो छोड़ो, मुझे आप लोगों को बताना था, तो इसीलिए आगे से बिल्कुल भी कमेंट मत करना कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, फालतू। इसलिए मैंने आप लोगों को आज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी शाम के टाइम पे हम लोग छत में ही वॉक कर रहे हैं। अभी तक इतनी गर्मी हुई ना, शाम के टाइम पे धूप लगी हल्की सी, और बाप रे इतनी गर्मी, पसीना हो गया। तो अभी मैं नहा के आ रखी हूँ ऊपर छत में, और साथ में पी रही हूँ नारियल पानी। नहाने के बाद बोलते हैं पानी पीना चाहिए, तो मैंने सोचा नारियल पानी पी लेते हैं। तो अभी छत में आ रखे हैं, छत में ही वॉक कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, लगभग 7 बजने ही वाले होंगे। तो हमने बोला अब रोड पे क्या जाना है, छत में ही वॉक कर लेते हैं फ़िलहाल। तो अभी पीते हैं। कितना मीठा हो रहा है ये। क्या देख रहे हो भाई तुम दोनों? अच्छा, देख रहे हैं हम कितनी ऊंचाइयों पे हैं। वही अच्छा, इसलिए जमीन से हमेशा टच रहना चाहिए, जमीन से जुड़े रहना चाहिए। जमीन से जुड़ा रहना चाहिए हमेशा। सही बात है। इसलिए हम पहले हमेशा जमीन को देखते हैं, इसलिए छत में आते हैं तो हम पहले नीचे देखते हैं। वही तो कि हम कहाँ पे हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ कह रहे थे तुम, मम्मी को बोलो। कुछ नहीं क्या। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे बैंगन निकाले थे सब्जी के लिए। जैसे मैं छत से आई तो मम्मी ने यहाँ पे सब्जी बना भी दी तब तक। अब बहुत सारे लोगों को कुछ बैंगन सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हर किसी को नहीं आ रहे होंगे। जो अच्छे लोग होंगे, दिल के सच्चे लोग होंगे, उनको कुछ बैंगन सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब बताना किस चीज़ को कुछ बैंगन सफ़ेद लग रहे हैं और कुछ बैंगन बैंगनी रंग के लग रहे हैं। पता नहीं क्यों, मेरे को भी लग रहे हैं यार, पर इनको नहीं लग रहे। तुम्हें नहीं लग रहे? लग रहे तो बताना आप लोग। बाकी जो ये वाले बैंगन है ये तो हम लोग मंडी से लेके आए थे, लेकिन ये वाले बैंगन बाहर पे खेत में हो रखे थे। ये देखो, अब मैंने तो पहली बार देखे भाई ये वाले बैंगन सफ़ेद रंग के। आप लोगों ने देखे? मम्मी आपने देखे पहले? वही तो, इन पे आपने कलर तो नहीं लगाया? सफेद कलर किया मैंने। मम्मी ने कलर लगाया, मुझे ऐसा लग रहा है। और बैंगन किसने दिया ये हमारी पड़ोसी आंटी ने। अच्छा, ये हमारी पड़ोसी ने, मम्मी की बेस्टी ने। हाँ। तो इसमें मम्मी ने यहाँ सब्जी बना दी। मैं सोच रही थी आज इनको ही बनाऊंगी सफ़ेद वाले बैंगन। तो मम्मी ने कौन सी सब्जी बनाई है? तोरी। और मैं फटफट रोटी बनाती हूँ। आज इनको भूख लग गई, बोला कितना 8:30 हो रहा है, आज इनको जल्दी भूख लग गई।
आज हमने दिन में जल्दी खाया क्या खाना? हाँ जल्दी भी खाया। हाँ इसीलिए तुम्हें भूख लगी। अब जल्दी तभी। जल्दी रोटी बनाते हैं। चलो। तो अभी खाना बनाने के बाद मैं खा रही हूँ यहाँ पे मखाने। आज शाम के टाइम पे नहीं खाया मैंने, तो शाम के टाइम पे खाती हूँ। शाम के टाइम पे नारियल पानी पी लिया था, फिर अभी खाना बना के आराम से मखाने खा रही हूँ। हल्के से मैंने तेल में घी में वो किया है, फ्राई किया है इनको, रोस्ट किया। रोस्ट किया। तो कर्च कर्च हो रहे हैं बढ़िया, कचरी जैसा। कचरी कचरी खा रही है तुमने? तो घर में मिलती है जो। हाँ। हाँ 1 रुपए की, 2 रुपए यहाँ की। नहीं मिलती हो। पॉप क्या बोलते थे यार उसको, पता नहीं क्या बोलते थे, भूल गया मैं। मैंने भी यहाँ पे नहीं देखा यार वो। हाँ। हमारे गांव में मिलता है वो, मार्केट में मिलता है वो। हाँ छोटे छोटे ऐसे हमने भी गोल बहुत गोल खा रहते रखा हैं। है, बहुत मस्त होता है। बच्चे वही खाते ज़्यादातर, सबको पसंद है वो। बढ़िया हो रहा है। तो डिनर अभी हमारा हो चुका है और अभी है हम लोगों की सोने की तैयारी। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।